आप सभी जानते हैं कि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है और इसी युद्ध की स्थिति के बीच एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है उन कैंडिडेट के लिए जो भारतीय सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं या चाहते हैं कि फौज में भर्ती होकर हम देश की सेवा करें। तो यहाँ पे एक बड़ी भर्ती आप सभी के सामने निकल के आ रही है जिसके बारे में हाल ही में एमएचए की तरफ से अनाउंस किया है। तो अगर आप फौज में भर्ती होना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी निकल के आ रही है। और आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी रहेगी वो 10th पास, 12th पास एंड ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट के लिए रहेगी और इसमें एज क्राइटेरिया काफी बढ़िया रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आप सभी को बता दूं कि देखो यहाँ पे जो आपका एज क्राइटेरिया रहेगा वो क्या रहेगा वो आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 30 साल। 18 से 30 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 3 साल और एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे और अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो 5 साल और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो वैकेंसी होगी वो मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रहेगी और ये जो वैकेंसी है आप सभी को बता दें कि करीब 17,000 प्लस पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है, यानी कि भर्ती काफी बड़ी रहेगी। और ये जो भर्ती आप सभी की होगी वो होगी बीएसएफ में, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आप सभी की ये वैकेंसी रहने वाली है। तो दो चीजें आपको क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन की, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए मिनिमम, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन से लेके हायर क्वालिफिकेशन तक मैं आपको बता देता हूं। मिनिमम आप 10th पास होने चाहिए। इसके अलावा आपने 12th पास किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी के लिए वैकेंसी रहेंगी। 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट पास, मेल फीमेल ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी है। अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो इसमें आपको जो पोस्ट देखने के लिए मिलेगी जैसे कि कांस्टेबल जीडी हो गया, ठीक है, कांस्टेबल जीडी की आपकी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा आपकी ट्रेड्समैन की भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हेड कांस्टेबल की आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, फिर चाहे वो मिनिस्ट्रियल की बात हो या फिर आपकी जीडी की बात हो। इसके अलावा और भी एसआई की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी, एएसआई की देखने के लिए मिलेंगी, यानी कि ऑलमोस्ट आप सभी को ये कांस्टेबल से लेके एसआई तक की इसमें पोस्ट देखने के लिए मिलेंगी। इसका रीजन क्या है वो सारी चीजें अभी आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो जो चीजें हैं बेसिक मेन जो चीजें हैं वो आप समझ लो। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे कि इसमें हाइट क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो देखो हाइट के लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेल कैंडिडेट 165 सेंटीमीटर तक इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। वहीं पे अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो 150 सेंटीमीटर तक आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो देखो फिजिकल क्राइटेरिया सभी के लिए अलग अलग रहेगा और यहाँ पे आपका जो पीएसटी क्राइटेरिया है वो भी अलग अलग है। लेकिन मैंने मिनिमम आपको बता दिया कि अगर इतनी भी लंबाई है तो भी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। और फिजिकल जो रहेगा वो वेरी करेगा पोस्ट टू पोस्ट, यानी कि कांस्टेबल का क्राइटेरिया अलग होता है, आप सभी को पता है एसआई का अलग होगा, हेड कांस्टेबल का अलग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है, सभी के लिए सेम नहीं होता। लेकिन जो वैकेंसीज हैं वो आपकी बीएसएफ में निकाली जा रही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, तो ये बढ़िया बात है। अब यहाँ पे हम समझेंगे, देखो वैकेंसी के बारे में आप सभी देख लो। यहाँ पे एक और चीज मैं बता देता हूँ कि जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी रहेगी, ट्रेड्समैन के लिए 10th पास क्वालिफिकेशन रहती है, बट इसके साथ साथ एक और क्राइटेरिया है वो है एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट एनएसडीसी द्वारा बना हुआ होना चाहिए आपके पास, तभी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज ट्रेड्समैन के लिए आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बनवा लो विद इन ए मंथ, यानी कि 30 डेज में हम आपको ये सर्टिफिकेट बनवा के प्रोवाइड करा देंगे। हमारे द्वारा आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसमें फूड प्रोडक्शन, कुक, वाटर कैरियर और वेटर का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो कि आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ सभी भर्तियों में चलेगा। और इसकी जो फीस है वो 3500 रुपए आपकी फीस है। 100% ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा जो कि वेरीफाइड बाय होगा एनएसडीसी। तो यहाँ पे आपको बता दें कि इसकी डिटेल के लिए आप सभी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7088794016। यहाँ पे भी एक बार लिख देता हूं 7088794016। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी जो डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। तो अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लो, क्योंकि एट ए टाइम ये फिर बन नहीं पाता है, फिर दिक्कत होती है। अब यहाँ पे आप सभी देख लो कि यहाँ पे रिसेंटली ये द हिंदू की इंफॉर्मेशन है, ये आज तक की इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बीएसएफ टू गेट 16 न्यू बटालियन टू फील्ड हेडक्वार्टर फॉर पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर। आप सभी को पता है कि फिलहाल की जो स्थिति है इस हिसाब से क्या है कि देश अपने आप को एकदम मजबूत स्थिति में लाना चाहता है और इसके लिए जो भी
रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी की जा रही है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बॉर्डर पे सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ती है, बांग्लादेश बॉर्डर की बात करें या फिर पाकिस्तान बॉर्डर की बात करें, वहां पे जो सुरक्षा संभाली जाती है वो बीएसएफ के द्वारा संभाली जाती है। रिसेंटली बीएसएफ में 193 बटालियन है, अगर हम बात करें तो करीब 2,70,000 अभी कर्मी इसमें काम कर रहे हैं बीएसएफ में। लेकिन अभी यहाँ पे सृजन होने वाला है 16 न्यू बटालियन का, और 16 नई बटालियन का अगर सृजन होता है तो एक बटालियन में करीब आपको 1000 कर्मी देखने के लिए मिलते हैं। इस हिसाब से 16 से 17,000 नए कर्मी भर्ती होंगे बीएसएफ में, जो कि बहुत बड़ी भर्ती आप सभी के लिए रहेगी। इसमें आप क्लियर देख सकते हैं, द पैरामिलिट्री फोर्स हैज 193 बटालियन एज ऑफ द नाउ गार्ड द टू फ्रंट्स। ए बटालियन ऑफ द बॉर्डर फोर्स कंसिस्ट ऑफ ओवर 1000 troopers, hence the overall strength of a 16 new battalion will be around 17 personnel। तो यहाँ पे 17,000 पर्सनल यानी 17,000 कर्मी लगभग होंगे 16 नई बटालियन में। तो एकदम स्पष्ट है कि करीब 17,000 नए लोगों की यहाँ पे भर्ती की जाएगी। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो यहाँ पे 2 फील्ड हेडक्वार्टर भी बनाए जाएंगे पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर के लिए। तो बीएसएफ को जल्द मिलेगी 16 नए बटालियन, 2 हेडक्वार्टर की मंजूरी। पहलगाम हमले के बाद केंद्र का बड़ा फैसला। तो केंद्र सरकार की तरफ से सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के लिए 16 नए बटालियन और 2 क्षेत्रीय मुख्यालयों की स्थापना की मंजूरी मिलेगी, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं की निगरानी को मजबूत करेंगे। इस योजना को स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द ही सरकार इस पर अंतिम मोहर लगा सकती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे 2 नई बटालियन बनेंगी, साथ ही में 2 हेडक्वार्टर भी बनेंगे। तो बढ़िया भर्ती आप सभी के लिए रहेगी। तो ऐसे कैंडिडेट जो फौज में भर्ती होना चाहते हैं और बीएसएफ वगैरह की भर्ती का वेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। ये एकदम कंफर्म इंफॉर्मेशन, अगर आप चाहें तो कहीं पे भी जाके इसे चेक कर सकते हैं, आपको खुद से क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ये वैकेंसी निकली हुई है। तो आप जाइए और अभी से अपनी तैयारी में जुट जाइए, ताकि इस बार आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो पाए और देश सेवा का मौका आपको भी मिल पाए। क्योंकि देखो सभी चीजें जरूरी है कि परिवार को भी संभालना है, देश को भी संभालना है, और ये जो बेरोजगारी का दौर है इससे भी बाहर निकलना है। तो ये जो मौका रहेगा वो इन सभी चीजों के लिए परफेक्ट आपके लिए रहेगा कि आप अपनी फैमिली को भी स्टेबल कर पाओगे, खुद को भी, और देश सेवा का भी मौका आप सभी को मिलेगा। तो ये सारी चीजें मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी मेन चीजें हैं वो मैंने आप सभी को बता दी है। तो यहाँ पे 17,000 पदों पर एक बड़ी भर्ती होने जा रही है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इससे रिलेटेड और कोई भी इंफॉर्मेशन होगी रेगुलर हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। हर एक गवर्नमेंट जॉब अपडेट आप सभी को रेगुलर मिलता रहता है, ताकि आप सारी चीजों के बारे में अपडेट रहें। तो अगर आपको और भी डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और भी गवर्नमेंट जॉब डेली पाने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो अपनी तैयारी में जुटे रहिए। ईश्वर करे 2025 में आपका गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा हो पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।